नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज़। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और खुश होंगे। दोस्तों, सेकंड लास्ट वीडियो में किसी एक मेरे व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था कि लंबे बालों को कॉम्बिंग के साथ आप वीडियो डालिए। तो दोस्तों, सिर्फ कॉम्बिंग के साथ तो मैं वीडियो डाल नहीं सकती, तो उसके साथ ही मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि सर्दियों में, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि ऑयलिंग करें नहीं करें, या करें तो फिर कितनी ऑयलिंग करें। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि दिन में कितनी बार ऑयलिंग करनी चाहिए या कितनी बार नहीं करनी चाहिए, या कब हमें बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कॉम्बिंग का कि लॉन्ग मेरे हेयर्स हैं या जिसके भी लॉन्ग हेयर्स के हैं, तो वो अगर कॉम्बिंग करें, एक तो गीले, बिल्कुल गीले बालों में ना करें और एक बिल्कुल सूखे बालों में भी ना करें। तो पहले तो क्या करना है, आपके अपने बालों को आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद धीरे धीरे, जो जैसे ये जो मोटी दांत वाला होता है आपकी कंघी, इस साइड से आप कंघी करें और धीरे धीरे आप हाफ हाफ बालों को ऐसे करके आप कॉम्ब करें। हमेशा हाफ, थोड़े थोड़े बालों को लेके कॉम्ब करें। अब गलती क्या कर देते हैं कि सारे बाल एक साथ ले लेते हैं और फिर कॉम्ब करते हैं, तो आपके बाल बहुत टूटते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं कॉम्ब कर रही हूँ और मेरे बाल वैसे भी कम टूटते हैं। जो मेरे साथ वाले हैं, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि कॉम्बिंग करते टाइम आपके बाल बहुत कम कैसे टूटते हैं, लंबे बाल होने के बावजूद भी ये टूटते कम क्यों हैं। तो इसके पीछे वही मैं आपसे घरेलू नुस्खे शेयर करती रहती हूँ। एक ऑयल मैंने शेयर किया हुआ है एक वीडियो में, वो ऑयल मैं कंटिन्यू रखती हूँ। तो दोस्तों, उस ऑयल को आप चेक कर लीजिए, मेरी वीडियोस में आपको मिलेगा ऑन एंड ऑन का भृंगराज ऑयल। और आप एनी अदर ऑयल जो आपको शूट करता है, तो आपको कैसे कब कब ऑयलिंग करनी है। तो सर्दियों में एक चीज़ कंपलसरी रहेगी, वो है कंडीशनिंग। आप अपने बालों को कंडीशनर करना सर्दियों में बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप कंडीशनिंग नहीं करती हैं, तो सर्दियों में एक तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल वुलन पे चिपक जाते हैं। कुछ सर्दी की वजह से ये रूखे रूखे बेजान हो जाते हैं, और फिर हम कंडीशनर नहीं करते तो हमारे बाल और भी पतले पड़ जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो सर्दियों में कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है बात ऑयलिंग की। पहले तो मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से ऑयल्स ज़्यादातर यूज में लेने हैं सर्दियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल आपको सूट करता है और आपको सही लगता है, आपको टाइम है कि आप सरसों का तेल आप लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल। लेकिन आजकल सरसों के तेल को बालों पे कोई लगाता नहीं है, एक तो उसकी स्मेल की वजह से, एक वो चिपचिपा बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से। लेकिन सरसों का तेल होता है जो बेस्ट होता है। सेकेंड ऑयल आता है दोस्तों, भृंगराज ऑयल। अब मैंने तो ऑन एंड ऑन का भृंगराज ऑयल रिकमेंड किया था, लेकिन आप कोई भी भृंगराज ऑयल, जेन्युइन भृंगराज ऑयल होना चाहिए। ये नहीं कि भृंगराज के नाम पे आप कोई भी तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक तेल होता है। और भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को, हमारे हेड को भी बहुत मजबूती देती है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप रेगुलर में सर्दियों में कोकोनट ऑयल सब लोग यूज़ लेते हैं। अब कोकोनट ऑयल की दिक्कत ये होती है कि वो सर्दियों में जम जाता है बालों पे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयलिंग के बाद तो आपको अपने हेयर वॉश करने ही हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप यूज़ लीजिए बालों में। ऑयलिंग के लिए मैं बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको लगा के छोड़ना चाहिए, लेकिन भृंगराज ऑयल जो होता है वो आप अपने बालों में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उस नॉन स्टिकी होता है, चिपचिप भी नहीं करता है। और मैं जो ऑयल यूज़ लेती हूँ ऑन एंड ऑन का भृंगराज ऑयल, वो तो मैं पहले भी यूज़ लेती हूँ और आफ्टर वॉश भी मैं हल्का हल्का अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बालों को काफ़ी स्मूथ सिल्की बनाता है। तो अब आपको ऑयलिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि अगर आपके डैंड्रफ है, आपकी ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप स्कैल्प में ऑयलिंग कम कीजिए, आप बाकी अपने हेयर्स में कीजिए। अब जैसे किसी को ऑयलिंग करनी है और आपका डैंड्रफ नहीं है, नॉर्मल आपके हेयर है, तब तो आप अपनी इन फिंगर से मसाज दीजिए अपने टिप में। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद आप अपने इन बालों में लगाइए। यहाँ पे मैं यही ऑयल यूज़ लेती हूँ। आप
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑयल यूज़ लें, जो भी आप ऑयल यूज़ लेते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर ऑयलिंग ज़रूरी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कितनी बार ऑयलिंग करें। अब लोगों को ये होता है कि वो दिन में जब भी उनका मन करता है, जब भी उनको लग रहा है कि बाल सूखे सूखे हो रहे हैं, तेल लगा देते हैं। घर में भी मम्मियाँ भी होती है, अरे बाल रूखे सूखे हो रहे हैं, चल तेरे बालों में तेल लगाती हूँ, तो वो दिन भर पता नहीं 2 से 3 बार तेल लगा लेती हैं, 4 बार तेल लगाती थी। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, गर्मियों में तो वैसे इतना ऑयली ऑयली रहता है, लेकिन सर्दियों में भी आपको ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। आपको ऑयल लगाना है वीक में 2 या 1 बार। जी हाँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको अपने बालों में ऑयलिंग वीक में 1 या 2 बार करनी है। ज़्यादा बार आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। ज़्यादा ऑयलिंग करने से आपकी स्कैल्प में काफ़ी सारी डर्ट और पोल्यूशन जम जाता है, जो आपकी हेयर्स को ग्रोथ नहीं होने देता है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होने देता है। और जो डर्ट और पोल्यूशन है वो आपकी हेयर ग्रोथ को रोक देता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि आप ज़्यादा ऑयलिंग जब करेंगे तो आपके डैंड्रफ हो जाएगा। कई लोगों के दिमाग में आता है, या पहले वाले लोग भी, या मम्मियाँ भी हमारी बोलती है कि डैंड्रफ हो गया है, इसका मतलब तेल नहीं लगाती तू बालों में ना, तेरे रूसी हो गई है, रूखी हो गई है। जरूरी नहीं कि नहीं तेल लगाने से ही हमारे बालों में डैंड्रफ होता है दोस्तों, ज़्यादा तेल लगाने से भी बालों में डैंड्रफ होता है। जी हाँ, ज़्यादा ऑयलिंग हम कर लेते हैं अपनी स्कैल्प में, तो क्या होता है कि वो पोल्यूशन जम जाता है, मिट्टी जम जाती है, स्कैल्प हमारी काफ़ी रूखी रूखी सी हो जाती है, और बालों में ज़्यादा ऑयलिंग करने से भी हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीक में 2 बार, 1 बार नहीं तो 2 बार, मैक्सिमम 1 या 2 बार ही आपको ऑयलिंग करनी है। जिनके ज़्यादा डैंड्रफ है वो लोग वॉश करने से 1-2 घंटे पहले ही ऑयलिंग कीजिए। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा रहता है तो प्लीज़ रात को ऑयलिंग करके ना सोइए। कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑयलिंग करके रात को सो जाते हैं, उनको बहुत डैंड्रफ होता है, फिर भी वो रात को ऑयलिंग करके काफ़ी देर तक अपने बालों में ऑयल छोड़ देते हैं। तो ये मत कीजिए आप। आपको जब भी आपके बाल वॉश करने हैं उससे घंटे या 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग कीजिए। और ऑयलिंग करके जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है अपने बालों को आप टाई करके रखें। जी हाँ, अपने बालों को चोटी गुथ के या बन बना के या बांध के रखें, तभी आपके बालों में वो ऑयल काम करेगा। अब आप बाल खुले छोड़ देते हैं और फिर आप सो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके पिलो पे, आपके ब्लैंकेट पे आपका पूरा ऑयल है वो बालों का निकल चुका होता है। तो आप अपने बालों को गुथ बना के सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जूड़ा बना के या बांध के अपने बालों को ऑयलिंग करने के बाद सोइए, और फिर मॉर्निंग में आप उनको ऑयलिंग कीजिए। अगर डैंड्रफ ज़्यादा नहीं है तो आप रात को ऑयलिंग कीजिए, और जो ऑयल मैंने रिकमेंड किए हैं वो ऑयल ही आप लगाइए। तो दोस्तों, नहीं आपको 2 से 3 बार ऑयल लगाना है। मम्मियाँ, अगर आप देख रही हैं वीडियो तो अपने बच्ची को बार बार बालों में ऑयलिंग मत कीजिए प्लीज़, उससे आप उसके हेयर ख़राब कर लेंगी। तो आप वीक में 2 बार उसको ऑयलिंग कीजिए, और उस टाइम आप अच्छे से उसकी ऑयलिंग कीजिए। अगर उसको डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कीजिए। मैंने डैंड्रफ के लिए भी वीडियो दिया हुआ है, उसको देखिए आप। अच्छा बेस्ट ऑयल उनके ऊपर यूज़ लीजिए, और एक ही ऑयल को आप कंटिन्यूटी में रखिए। ये नहीं कि आज आपने एक ऑयल लगा दिया, कल आपने दूसरा ऑयल। अब गलती हम क्या करते हैं कि बचपन से ही जो भी तेल हमारे हाथ में आ गया हमने लगा लिया, बचपन से ही हम अपने बाल, अपने बच्चों के बाल खराब कर लेते हैं, तो बड़े होके फिर उनके बाल ऐसे ही रहते हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के बालों की केयर करें। बड़े होके तो वो अपने आप ही केयर कर लेंगे, और जो अडल्ट देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बालों में एक प्रॉपर ऑयलिंग दीजिए। ये नहीं कि आप कभी भी ऑयलिंग कर रहे हैं, या आजकल फैशन हो गया कि नहीं मेरे बाल चिपचिपे लगेंगे, मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं है। अपने बालों को मजबूत, थिकी, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ऑयलिंग कीजिए, लेकिन वीक में 1 या 2 बार, दैट्स इट। अच्छा वाला ऑयल यूज़ लीजिए और आप देखेंगे कि आपके। और हाँ दोस्तों, कंडीशनिंग करना ना भूलें। कंडीशनर के लिए भी कई बार क्या होता है कि घर पे कंडीशनर ख़त्म हो गया है और हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ख़त्म हो गया, आज मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कंडीशनर के ऊपर एक वीडियो है, आप देखिए। घर पे आप कंडीशनर बना सकते हैं और आफ्टर वॉश आप उसको लगा सकते हैं। यानी वॉश करने से पहले आपने ऑयलिंग कर ली और वॉश करने के बाद आपने कंडीशनर लगा लिया, तो आपको सिल्की स्मूथ बाल तो मिलेंगे।
भाई मिलना जायज़ है, क्योंकि हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बिना मेहनत बिना काम किए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। मुझे भी कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आपके बाल अच्छे हैं, स्मूथ है, सिल्की है, लॉन्ग है, सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ लेती हूँ, नहीं, मैं ना तो मेकअप यूज़ लेती हूँ, ना अपने बालों पे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ लेती हूँ। बस यही है कि प्रॉपर ऑयलिंग और कंडीशनिंग अपने बालों को कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और सर्दी से अपने आप को बचा के रखिए। थैंक यू सो मच।